चुड़ैल की बद्दुआ। किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था और उसकी एक पत्नी थी। राजा की पत्नी बहुत दिनों से बीमार थी। राजा ने बहुत इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। राजा के दरबार में उसका एक मुलाजिम था, जिसका नाम सेना था। सेना के दो बेटे थे, सोहन और बिट्टू। बिट्टू बहुत शरीफ था और सोहन बहुत कपटी। बेटा, मुझे राजा को देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि राजा जी अपनी पत्नी की वजह से बहुत दुखी रहते हैं। अरे उनकी पत्नी को क्या हुआ? वो बहुत दिन से बीमार है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। पिताजी, ये तो बहुत दुख की बात है। राजा साहब तो बहुत परेशान होंगे। हाँ बेटा, वो बहुत परेशान है, इसी वजह से मैं भी परेशान हूँ। अरे पिताजी, पत्नी उसकी और परेशान आप हो रहे हैं। आज अगर मम्मी जिंदा होती तो मैं बताता कि आपका चक्कर चल रहा है। अरे चुप हो जा बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती अपनी पिताजी से ये सब कहते हुए? अरे सोहन भैया, आपको पिताजी को ये सब नहीं कहना चाहिए था, पिताजी को बुरा लगा। अच्छा, ज्यादा सीरियस मत हो, मैं मजाक कर रहा था। तुम दोनों तो सीरियस ही हो गए। अगले दिन जब सेना राजा के दरबार में जाता है तो राजा कहता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी पत्नी बहुत दिनों से बीमार है। जो कोई उसे ठीक करेगा, मैं उसे अपना वजीर बनाऊंगा और उसे बहुत सारे इनाम भी दूंगा। सेना कहता है, मगर राजा जी, आपने तो बहुत तरीके से इलाज कराया, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। अरे तभी तो मैं ये ऑफर दे रहा हूँ, ताकि मेरी पत्नी किसी भी हाल में ठीक हो जाए। मैं कुछ भी इनाम देने को तैयार हूँ। फिर सेना अपने घर आकर अपने दोनों बेटों से ये सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम दोनों कोई आइडिया सोचो जिससे राजा की पत्नी ठीक हो जाए। वो हमें अमीर बना देगा। अरे पिताजी, हम कोई भूत है क्या जो उसे ठीक कर दे? इतने बड़े बड़े हकीम ने जब उसे ठीक नहीं किया तो हम कैसे करेंगे? हाँ हाँ सोहन भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम उसका इलाज नहीं कर सकते, उनका इलाज तो भगवान ही करेगा। अरे तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, तुम दोनों के दोनों निठल्ले हो। मैं चाहता हूँ हम जल्दी से अमीर हो जाएं। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में था तो उसका एक नौकर आकर कहता है, राजा जी, एक हकीम के बारे पता चला है जो हमारी रानी साहिबा को बिल्कुल ठीक करेगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे हाँ राजा साहब, वो बहुत पहुंचे हुए हकीम साहब है। ठीक है, फिर उन्हें दरबार बुलाओ। अगले दिन बाबा राजा के पास आते हैं। क्या आप मेरी पत्नी को ठीक कर सकते हैं? राजा जी, मैं आपकी बीबी को ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन इस गांव में एक ऐसा दरख्त है जिसका फल अगर आपकी बीबी खाएगी तो वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी, और वो बहुत ही अजीब सा फल है। पर मुझे वो फल कहाँ से मिलेगा? अरे वो तो मुझे नहीं पता, पर रानी यही फल खाकर ठीक होगी। राजा बहुत परेशान होने लगा कि ये फल कहाँ से लाऊं। वहीं सेना दरबार में खड़ा होकर सोच रहा था, अरे ये फल तो मेरे ही आंगन में है, क्यों ना मैं इसे तोड़कर लाकर राजा को दे दूं। और फिर वो सारी बातें अपने बेटों को बताता। अरे पिताजी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर हमारे इस फल से राजा की पत्नी ठीक हो गई तो हम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब होंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पिताजी आप पहले राजा से बात कीजिए। क्या उसकी पत्नी के ठीक होने के बाद वो मुझे वजीर बनाएगा और खूब सारे सोना देगा? और फिर सेना अगले ही दिन राजा से बात करता है। राजा साहब, मुझे वो पेड़ मिल गया है, और अगर आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी तो आप अपना वादा पूरा करेंगे ना? अरे हाँ सेना, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। सेना ये सुनकर बहुत
बहुत खुश हो जाता है और घर जाकर अपने दोनों बेटों से बताता है। राजा जी ने कहा है मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। सोहन पहले तुम जाओ ये फल लेकर। ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अगर इस फल से उसकी बीबी ठीक हो गई तो मेरे तो लाइफ के मजे हो जाएंगे और मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा वजीर वाली। सोहन अगले दिन जब फल लेकर राजा के दरबार जा रहा था तभी उसे रास्ते में एक चुड़ैल मिल जाती है। बेटा ये फल कहाँ लेकर जा रहा है? अरे पर इसमें तो फल ही नहीं, इसमें तो हरी मिर्च है। अरे मुझसे झूठ मत बोल, इसमें फल ही है। मुझे ये बहुत पसंद है। थोड़ी सी देर। अरे कहा ना इसमें फल नहीं हरी मिर्च है, और तुम फल खाकर क्या करोगी? जाओ किसी का मांस खाओ। अच्छा तुमने मुझसे झूठ कहा। जब मेरी बद्दुआ है तुम्हारा काम नहीं होगा। और फिर चुड़ैल गायब हो गई और सोहन बादशाह के दरबार पहुंच गया। राजा जी ये फल मेरे पिताजी ने भेजा है और इसे खाने से आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुनते ही राजा बहुत खुश हो गया और कहने लगा, मुझे खुश कर दिया है, अब जल्दी से फल दो। फिर सोहन ने जैसे ही टोकरी खोली उसमें तो हरी मिर्चें थी। अरे ये तो हरी मिर्च है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। अरे राजा जी इसमें तो फल ही थे, कसम से उस मनहूस शकल वाली चुड़ैल ने ये सब किया है। यहाँ से जल्दी निकलो वरना मैं तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा। अरे राजा जी मुझे माफ कर दीजिए और मुझे फांसी मत दीजिए, मैं अभी जाता हूँ। फिर सोहन अपने घर आकर सारा किस्सा अपने पिताजी से कहता है। फिर अगले दिन बिट्टू वही फल लेकर रास्ते से जा रहा होता है तभी उसे वही चुड़ैल मिल जाती है। अरे इसमें हरी मिर्च लेकर जा रहा है। नहीं नहीं चुड़ैल दीदी, इसमें हरी मिर्च नहीं, एक अजीब फल है। इसे एक बीमार औरत को देना है जो इसे खाकर ठीक हो जाएगी। तुमने मुझसे सच कहा है, जब तुम्हारा काम पूरा होगा। बिट्टू खुश होकर राजा के दरबार पहुंचा। राजा जी मैं आपकी पत्नी के लिए फल लाया हूँ, इसे खाकर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर सच में इसमें फल हुआ तो मैं तुम्हें अपना वजीर बनाऊंगा और तुम्हें बहुत सारे सोने चांदी भी दूंगा। और फिर जब बिट्टू ने टोकरी खोला तो उसमें वही अजीब सा फल था। राजा बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को वो फल खिलाया। फल के खाते ही वो बिल्कुल ठीक हो गई। अगले दिन राजा ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, आज से बिट्टू मेरा वजीर है, इसे बहुत सारे सोना दो और पैसे भी दो। अरे राजा साहब बिट्टू मेरा भाई है तो मुझे भी वजीर बना लो। अच्छा तुम तो वही हो ना जो हरी मिर्च लाए थे। अभी तुम्हें फांसी पे लटकाता हूँ वरना जल्दी से यहाँ से चलते बनो। सोहन इतना सुनते ही जल्दी से वहाँ से भागने लगा और उसे उसकी लालच की सजा मिल गई। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी स्टोरी आपको कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स पे बताएं।